अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी आरजे रौनक भाई की और शुभम गिल मोहम्मद शामी बांग्लादेश के साथ जो मैच था उसके रिलेटेड है। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकार इकबाल सो गया स्टार्ट। यार बांग्लादेश वालों यार बांग्लादेश वालों, जब तुम्हारे अंदर नहीं था गूदा तो दुबई में रोहित शर्मा के सामने खेलने क्यों कूदा? बात तो सही है। नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। बांग्लादेश के इस लोलू प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश को चैंपियंस ट्रॉफी में काहे को बुलाया भैया? बांग्लादेश ने अपनी आखिरी वनडे सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली थी, उसमें वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को क्लीन स्वीप किया था। पर वेस्टइंडीज चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रही है और बांग्लादेश वाले खेल रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी। क्या बात है? कोई सेंस है इस बात की? लोग आईसीसी वालों से पूछने लगे हैं कि जो तुमने रूल बनाए थे कहीं वो तुम्हारी भूल तो नहीं है। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ने कोशिश नहीं करी, लेकिन प्रिंस शुभमन गिल के सामने उनका शुभारंभ हो ही नहीं पाया। गिल ने सेंचुरी मारी इधर और पाकिस्तान को दुख हो गया उधर। क्यों भाई? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि अगले मैच में उनको शुभमन गिल के सामने बॉलिंग करनी पड़ेगी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि कई पाकिस्तानियों का ऐसा मानना था कि बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के सामने स्लो खेल इसलिए दिखाया ताकि अपने रन बनाए और शुभमन गिल से नंबर 1 आईसीसी बैटर की पोजीशन वापस पाले। लेकिन प्रिंस ने घंटे के किंग को दिखा दिया कि तेज खेलकर रन कैसे बनाए जाते हैं, रन चेज कैसे किया जाता है और नंबर 1 कैसे बना जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने करके दिखाया है, अगली बार घंटे के किंग को डायरेक्ट मैच में करके दिखाएंगे, वो भी पाकिस्तान के सामने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी में कल मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का, जो कि दोनों ही टक्कर की टीमें हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो भैया ऑस्ट्रेलिया 25-30 मैचेस की लीड में है। तो जाहिर सी बात है कि कल ऑस्ट्रेलिया ही फेवरेट नजर आ रही है जीतने के मामले में है। लेकिन इंग्लैंड का अच्छा वार्म अप हुआ है लास्ट मंथ, सो एक्साइटिंग तो रहेगा ही ये गेम। अब अगर इन दोनों टीमों के बारे में हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। और फायदा कैसे उठाओगे? स्पोर्ट्स बाजी पर जाकर। जी हां, स्पोर्ट्स ट्रेडिंग करके यहां आपको दिल, दिमाग और डेटा का इस्तेमाल करना है ट्रेडिंग करने के लिए। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के चांसेस अच्छे हैं कल के मैच के लिए, तो मैंने स्पोर्ट्स बाजी पर इस मैच में अपने बजट के हिसाब से ट्रेड किया है फॉर ऑस्ट्रेलिया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुझे 4480 इन्वेस्ट करके 8000 इतना रिटर्न मिल सकता है। पर मैच की सिचुएशन चेंज भी हो सकती है, सो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट सेव करके चलता हूं ताकि मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और प्रॉफिट भी अच्छा हो। तो उस केस में मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट 5.6 रुपीज पर एंटर करी थी, जिसे मैं 6.6 रुपीज पे एग्जिट भी कर रहा हूं। सो मैच में जब भी ऑस्ट्रेलिया फेवरेट होगी मेरा प्रॉफिट इजीली हो जाएगा। आप मेरी इस बताई हुई स्ट्रैटेजी से स्पोर्ट्स ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट कर सकते हो, फिर चाहे मैच का एंड रिजल्ट कुछ भी हो, आपका प्रॉफिट जरूर होगा। बस मैच के दौरान लाइव खेलते रहना जरूरी है। और तो और इतना ही नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी की खुशी में स्पोर्ट्स बाजी दे रहा है पूरे 35% एक्स्ट्रा रियल कैश आपके पहले डिपॉजिट पर। डिपॉजिट के टाइम पर कोड यूज करना CHAMP35। तो अब इतना फायदा अगर स्पोर्ट्स बाजी दे रहा है तो डिले क्यों कर रहे हो, देर क्यों कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, फटाफट से इसको डाउनलोड करो और शुरू करो स्पोर्ट्स ट्रेडिंग। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कल के मैच में बांग्लादेश ने पहले टॉस जीता और कहा हम बैटिंग कर लेते हैं। रोहित शर्मा ने कहा यही तो हम चाहते थे, जिसको जो चाहिए था उसको वो मिल गया। लेकिन गेम के पहले 5 मिनट में रोहित की बात सही साबित हो गई, क्योंकि मोहम्मद शमी ने पहले ही ओवर में विकेट निकाल लिया। शमी भाई का भी एकदम सही हिसाब है, वापसी के बाद से बिल्कुल भी कन्विंसिंग नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे अंडरटेकर रेसलमेनिया में ताबूत से उठकर जिंदा हो जाता है ना, वैसे ही आईसीसी टूर्नामेंट आने पर मोहम्मद शमी भाई भी ऐसे ही हो जाते हैं जैसे किसी ने उनको फुल चार्ज करके निकाला हो है। शमी भाई ने पावर प्ले के अंदर 2 विकेट लिए, हर्षित राणा को भी 1 विकेट मिला और अक्षर पटेल ने भी एक ही ओवर में 2 बैक टू बैक विकेट निकाल लिए। हैट्रिक बॉल पर भी उन्होंने जाकिर अली के बल्ले से एज निकलवा दी थी, लेकिन रोहित भाई कैच नहीं लपक पाए। कैप्टन की जगह किसी और ने हैट्रिक बॉल पर कैच छोड़ा होता तो अक्षर भाई उसकी गुद्दी पकड़ लेते, लेकिन कप्तान को कोई क्या ही बोल पाएगा, है कि नहीं? खिसी आगे रह गए। लेकिन रोहित का ये कैच छोड़ना खाली अक्षर की हैट्रिक के लिए भारी नहीं पड़ा, बल्कि मैच के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। एक ऐसे वक्त पर जब लग रहा था कि बांग्लादेश वाले कुल मिलाकर 150 भी नहीं बना पाएंगे, तौहीद हृदय और जाकिर अली ने 150 रन की पार्टनरशिप कर दी। खासकर तौहीद हृदय ने तो भैया वाकई में हृदय जीत लिया। भाई ने अकेले दम पर टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीम इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश की लड़ाई जारी रखी और एक शानदार सेंचुरी लगाई। हालांकि उनकी सेंचुरी के सूरज पर शमी भाई का ग्रहण लग गया, क्योंकि शमी भाई ने 5 विकेट हासिल कर लिए और आईसीसी टूर्नामेंट में जहीर खान को पीछे छोड़कर भारत के सबसे सफल गेंदबाज बन गए। तौहीद की सेंचुरी की वजह से बांग्लादेश
बांग्लादेश ने 228 रन बनाए। 228 के जवाब में इंडिया ने इतनी तेज शुरुआत करी कि कुछ पाकिस्तानी फैंस को लगा कि इंडियन क्रिकेट फैंस कितने लकी हैं। उनकी टीम 228 ऐसे चेस करती है जैसे 320 कर रही हो, और हमारी टीम 320 का पीछा ऐसे करती है जैसे 228 बनाने हो। रोहित शर्मा फुल मूड में लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश को रात वाली ही फ्लाइट से दुबई से पाकिस्तान भिजवा देंगे। लेकिन 69 के स्कोर पर जब इंडिया का पहला विकेट गिरा तो उसके बाद पहले तो मामला थोड़ा सा बोरिंग हुआ, स्कोरिंग रेट स्लो हुआ, और थोड़ी देर बाद गुच्छे में हमारे विकेट गिरने लगे। सबसे पहले कोहली भाई, जो कि टेस्ट में 4th स्टंप की लाइन पर आउट होते हैं, उन्होंने वनडे में लेग स्पिनर पर आउट होने का ठेका ले रखा है। पिछली सीरीज में आदिल रशीद को विकेट देने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में उन्होंने रिशद हुसैन को अपना विकेट गिफ्ट में दे दिया। श्रेयस अय्यर भी ज्यादा देर नहीं चले और अक्षर पटेल को 5 नंबर पर प्रमोट करने का दांव भी सही नहीं लगा। लेकिन व्हाई फियर, प्रिंस गिल इज हियर। अहमदाबाद में शतक मारकर नंबर 1 बल्लेबाज बनने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत कर रहे शुभमन गिल ने अहमदाबाद के बाद दुबई में भी जलवा कायम रखा। जलवा है हमारा। गिल की वजह से 21 गेंदें और 6 विकेट रहते हम अपना चैंपियंस ट्रॉफी ओपनिंग मैच जीत गए, जिसका यह मतलब है कि अब पाकिस्तान के लिए मामला डू और डाई वाला हो गया है, करो या मरो। पाकिस्तान की टीम भी दुबई पहुंच चुकी है और परसों इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े मैच में हम दोनों की मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले शुभमन गिल और मोहम्मद शमी के लिए कमेंट बॉक्स में भर भर के तारीफें होनी चाहिए, लिख डालो दोस्तों। वैसे तौहीद हृदय की भी तारीफ कर दो, सेंचुरी उनकी भी ज्यादा मुश्किल कंडीशन में थी और ज्यादा बड़े गेंदबाजों के खिलाफ आई थी, है कि नहीं। इंडिया पाकिस्तान स्पेशल मैच पर कल एक और वीडियो लेकर आएंगे, आप बस चैनल सब्सक्राइब करके जाना और जाते आते डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करना मत भूलें स्पोर्ट्स बाजी, और अभी शुरू करो स्पोर्ट्स ट्रेडिंग। बाकी फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जी क्रिको, बहुत बहुत मुबारक जी हमारी टीम की तरफ से भी। बिल्कुल जी और, बिल्कुल। बहुत बड़ा मोमेंट है, नो डाउट जी। फर्स्ट मैच था चैंपियन ट्रॉफी का इंडिया का, और उन्होंने सही जगह पे सही दाव लगाया, और मैं कहूँ कांटेदार मैच था, ये नहीं कह सकते कि वन साइडेड था। बहुत अच्छा, बांग्लादेश ने उससे भी खूबसूरत गेम की है, इसमें कोई शक नहीं है, तारीफ करनी चाहिए। और जहाँ पे उनके प्लेयर्स आउट हुए स्टार्टिंग में, बिल्कुल लेट डाउन हो गई टीम, और मुझे लगा कि मैं बांग्लादेश यही सोच गई। रहा था कि 100 से पहले ही गई। वही ना मैं सोच रहा था, 100 से नीचे तो मेरा भतीजा कह रहा था आपकी टीम तो बहुत कमाल कर रही है, और ये तो 100 से नीचे ही। मैंने कहा बेटा ये ना 50 ओवरों की गेम है, इसमें कुछ भी चेंज हो सकता है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। वही हुआ, वो हैट्रिक जो है वो मिस हुई, और वो मोमेंट इतना बड़ा था उसके लिए, अक्षर पटेल के लिए। यकीन माने दूसरे होने थे वो जिसने चैंपियन ट्रॉफी में जो है वो हैट्रिक करनी थी। और जब रोहित शर्मा ने कैच छोड़ा, एक बार तो मेरे हाथ जो है सर के ऊपर आ गया, मैंने कहा यार हैट्रिक मिस कर दी है। रोहित शर्मा इतना पागल हुआ पड़ा था, वो जमीन को जनाब मार रहा था ग्राउंड को इस तरह जोर जोर से, ये क्या कर दिया है। फिर उठाया, फिर गालियां दे रहा है ना अपने आप को, तो बार बार कैमरा दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद उसने हाथ जोड़े इस तरह अक्षर के सामने, उसने कहा सॉरी यार, मतलब माजरत बनती है। वैसे मोमेंट होता है विकेट का तो कोई मिस कर जाता तो खैर थी, वो मोमेंट था कि वो हैट्रिक थी, और हैट्रिक मोमेंट वो चैंपियन ट्रॉफी में, और अक्षर पटेल वो यकीन माने, अब क्या कहे बेचारा, और देख रहा था कि देखता फिर कहता ओके ठीक है कोई नहीं। वो बात ठीक है ना, अगर कैप्टन की जगह कोई और होता ना। कोई और होता तो भाई फिर लगने थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा मोमेंट था, और बहुत बड़ा खिलाड़ी था सामने, ऊपर ऊपर से कैप्टन। वो मिस किया, लेकिन उसने जितनी माजरत की, इतना बड़ा खिलाड़ी और कैप्टन, और फिर भी वो माजरत कर रहा है, और दोनों तरफ से टीम वर्क नजर आया। ये नहीं नजर आया कि एक दूसरे से नाराज हो गए या कुछ ऐसा, कोई भी उनके दिल में नहीं था, और बार बार दिखाते। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कैच ड्रॉप किया, अब वो पांड्या ने कर दिया, और वो भी बिल्कुल प्लेट में रख के दे दिया और सीधा मिस कर दिया, और उसके ऊपर पांड्या जो है वो रिएक्ट कर रहा था क्या हो रहा है, और कोहली जो है वो अलग गुस्से में हुआ पड़ा था। रोहित जो है, क्योंकि रोहित ने तो कैच ड्रॉप किया हुआ था, क्या बोले, तो वो सिचुएशन ही अलग हो गई सारी, और वो मामला चल रहा था। 2 कैच ड्रॉप हुए, और उसके बाद उनका खिलाड़ी जो है वो कह लें कि बिल्कुल सेटल हो गया, उसे चांस मिल गया, उसने चांस अवेल किया, और उसके बाद उसने वो परफॉर्म किया। मुझे लगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 150 160 तक जाएंगे, आउट कर देंगे, लेकिन वो 228 और 29 पे चले गए, ठीक है। और उन्होंने अच्छी गेम की बांग्लादेश ने, और इतना कर दिया कि अपने बॉलर्स जो हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। और इंडिया ने आते हुए हमला किया, जैसे रोहित करता है, वो कहता है कि मैं नेचुरल करूंगा, मैंने नहीं रुकना, मैंने नहीं देखना कि बॉलर कौन है, मैंने खेलना है, और वो खेलता है।
और वो अपने लिए खेलता तो मेरे ख्याल में जहाँ तक वो पहुंच गया था वो आराम से 50 और 100 की तरफ जा सकता था, लेकिन उसने कहा कि मैंने एक प्लेटफॉर्म बना के देना है इनको, फिर नीचे वाले आके संभालेंगे, टीम वर्क है। तो वो टीम वर्क के थ्रू चलता है। जिस तरह उसने शॉट खेली है, उसे भी लगा है कि बाहर की बॉल थी, इसे चेज नहीं करना चाहिए था, लेकिन किया और वो आउट हो गया। नीचे शुभमन गिल जो है, जिस तरह वो यंगस्टर आया और उससे पहले वीरेंद्र सहवाग ने एक ट्वीट किया था कि आने वाले वक्त में ये स्टार होगा, ये विराट और रोहित और इनकी जगह जो है वो ले सकता है, ओपन भी कर सकता है और मिडिल ऑर्डर भी खेल सकता है। तो वाकई भाई आज उसने दिखा दिया है कि मैं ओपन ही नहीं करता, मैं मिडिल ऑर्डर में भी भेजोगे तो मैं खेलूंगा, आया ओपन में ही है। लेकिन उसने मिडिल ऑर्डर का वो सारा समझ लें कि पूरी टीम का बर्डन जो है अपने पर ले लिया। और जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि दिल करता था कि मैं होता तो वहाँ पे शॉट ही खेलता कि यार पागल हो गए हैं, बालें रोक रोक के, सिंगल नहीं निकल रही, बड़ी मुश्किल हो रही है। और उन्होंने फंसाया हुआ था, लेकिन शुभमन गिल ने आहिस्ता आहिस्ता सिंगल में डबल, डबल में ट्रिपल, इस तरह करते रहे। हर ओवर में 2-4 सिंगलें, 3 सिंगलें, 2 किसी में 1 सिंगल बनती रही है। मतलब इस तरह करके रन बनते रहे हैं। लेकिन ये है कि साथ में जितने भी आए, अक्षर पटेल उन्होंने एक तो छक्का मारा, वो आउट हो गए। शाह सैयद वो आए, उनसे नहीं प्रॉपर वे में खेला गया, स्लो बॉल पे आउट हो गए। और इस तरह करके विकेटें जो है वो गिरती रही हैं। लेकिन केएल राहुल ने आके भी साथ दिया और अच्छे तरीके से, लेकिन उन्होंने भी, वो कहते हैं ना कि एकदम से टेम्परामेंट जो है खत्म हो जाता है, बंदा कहता है कि पास होगी अब बाहर ही जाएगी। तो वो उसने किया, लेकिन वो तो वहां पे कैच छोड़ दिए जिसको पाकिस्तानी प्लेयर ने छोड़ा था, हसन अली ने। तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ने फिर मार के जनाब मैच खत्म कर दिया था। यहाँ पे उससे गलती हो गई, उसने कैच छोड़ दिया और वहां मोमेंट था। अगर कैच ले लेता तो इंडिया एक साइड से वो इंडिया को तोड़ सकते थे, क्योंकि दूसरी साइड पे शुभमन गिल था, वो आउट नहीं हो रहा था। और एक साइड वीक थी, वीक साइड पे अटैक करना था उन्होंने, और वीक साइड उनको मिली नहीं क्योंकि उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया। वो कैच ड्रॉप, वो कहते हैं कैचेस विन द मैचेस, और इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा मैच जीत गई और ये कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया इंडिया का। इंडिया का हाथ ऊपर हो गया। पाकिस्तान अब नीचे आएगा तो भाई उसको देख के आना पड़ेगा, पूरा मैच देखे, उस पर वर्कआउट करे। पिच जो है अलग रिएक्ट कर रही है। वो दिन को तो कर रही थी तंग, वो रात को और तंग करना शुरू कर, मतलब जिसने पहले बैटिंग करके अगर 200 दे देना है, 200 से ऊपर 70 दे दिया, 280 दे दिया, भाई उसने फंसा दिया मैच और दूसरी टीम गई, क्योंकि चेस करते हुए बोर्ड के ऊपर स्कोर नजर आता है कितनी बॉलों पे इतने करने, और जब आप हर ओवर में 2-2 रन कर रहे होते हो तो फिर आप मरते हो। इंडिया बहुत अच्छा खेला है, बांग्लादेश भी बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छा मैच हुआ है, और लगा कि ऐसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है जैसे, तो वो सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। लेकिन एट द एंड वो कहते हैं जो जीता है वही सिकंदर है, और इंडिया जो है वो जीता है। और मुझे खुशी हुई है कि नीचे तक जो प्लेयर है वो अपनी स्ट्रगल कर रहे थे, वो अपनी मेहनत कर रहे थे। सबसे पहले तो ये है ना कि ये जैसे कि पहले पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच होता था, आजकल जो है वो बांग्लादेश के साथ भी वैसे ही ये चल रहा है, टाकरा जो चल रहा है वैसे भी मुल्कों वही में। था। तो वो भी चाहते थे कि जीतना, बांग्लादेशी भी चाहते थे जीतना, लेकिन ये है कि बांग्लादेशी जब विकेट जब उनकी गिर गई थी ना, तो तब मैं समझा कि 100 से नीचे जो है ये गए, बस खत्म, 20 ओवर में किसे ही खत्म हो जाना है सारा। लेकिन ये है कि बाकी 2 जो लड़के बाद में आए थे उसके बांग्लादेश के, उन्होंने सही लेके चले हैं, बेशक स्लो की है, लेकिन ये है कि रन्स जो हैं वो दिए हैं और 228 बनवा के गए हैं। तो जिस वजह से जो है वो थोड़ा बहुत उनको हौसला हो चुका था। लेकिन ये है कि इंडिया भी जो है वो उसने भी 4 आउट हो जब हो गए, तब वो भी मतलब कि एक दफ़ा तो डाउन हुई। लेकिन ये है कि वही बात कि हम वीडियो देख रहे थे आलोक भाई की, आलोक भाई ने कहा हो सकता है कि इन मैचेस में जो है वो रोहित शर्मा या विराट कोहली ना चले, कोई नया लड़का चले जाए। वही तो वही हुआ, शुभम गिल जो है वो चल गए। तो उसके बाद केएल राहुल आए, उन्होंने भी साथ अच्छा दिया है, तो दोनों ने लेके जो है वो रन मुकम्मल कर लिए और विक्ट्री दे दी इंडिया को। और इसमें जो है वो ज्यादा रोल जो है शुभम गिल का और मोहम्मद शामी का मोहम्मद है। शामी। उन्होंने क्योंकि विकेटें जो हैं वो बड़ी निकाली हैं, और उसके बाद कैच तो जाहिर है उधर से भी छूटे हैं, इधर से भी छूटे हैं। तो दूसरा अपना वो क्या कहते हैं उसको, जब रन ले रहे होते हैं तब वो उसको क्या कहते हैं, जब वो थ्रो। थ्रो थ्रो किया ना, जब उसने 2 दफा जो है मिस हुआ है इंडिया का, तो नहीं तो इंडिया की विकेटें जाने वाली थी दोनों। हाँ 4 बार, मैंने 2 5 दफा जो है सिंगलें वो ली देखा उन्होंने, है। 5 सिंगलें जो बहुत डेंजर चांस थी। क्रिकेट में चांस तो इतना मिलते इतना रहते हैं फासला ना। था उनमें, हाँ इतना फासला था। चांस वही ना, मिलते हैं तो वो इसी जो को अगर तो क्रिकेट कहते हैं। विकेट को लग जाते तो गए। 2 दफा रन मैंने आउट देखा चांस, था, 2 दफा इतना इतना वक्फा था। रन आउट चांस, वो भी केएल तो राहुल। इस चीज को लेकर सोचे तो फिर तो बड़ा सिंपल सा कैच था जो रोहित के हाथों भाई से छूटा, सिंगल नहीं उन्हें भी मानते। चांस हाँ मिले ना, हैं भाई। हाँ नहीं चांस तो मिले हैं, था। उनको भी मिले हैं और इंडिया की टीम को भी मिले हैं चांस।
तो लेकिन ये है कि बाकी कांटेदार मैच था और जिस तरह शुरू से जो प्लेयरों ने किया है बांग्लादेश के, जिस तरह के पाकिस्तान के प्लेयरों ने किया था न्यूजीलैंड के हिसाब से, तो उसी तरह जो है बांग्लादेश के भी प्लेयर जो है आउट हुए सारे। और लेकिन ये है कि फिर भी इतना रन दिया है, वो 2 लड़के जो खेल रहे थे वो उन्होंने ठीक खेला है बीच में, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए बांग्लादेश के जो थे। बिल्कुल जी, बड़ी ही ज़बरदस्त गेम हुई है और इस तरह के जो मैचेस होते हैं ना वो देखने का मज़ा भी आता है, जो सही अड़-फस में होते हैं, क्योंकि ना तो इतनी आसानी से बांग्लादेश हारा है और ना ही इतनी आसानी से इंडिया जीता है। दोनों में जो मुकाबला हुआ है, कांटेदार मुकाबला हुआ है। बांग्लादेश की जो कोशिश थी, अच्छी कोशिश थी। लेकिन इंडियन जो प्लेयर्स हैं, हम हमेशा से उनको एप्रिशिएट करते आए हैं कि बहुत बड़े प्लेयर अगर नहीं टिक पाते, जो एतमाद याफ्ता प्लेयर हैं, जिसमें रोहित शर्मा आ जाते हैं और विराट कोहली आ जाते हैं, तो बाकी जो मिडल में प्लेयर आते हैं भाई, वो पूरी तरह से ज़िम्मेदारी लेते हैं, वो उस प्रेशर को अच्छे तरीके से हैंडल करना जानते हैं। इंडियन सारी टीम को हम कहते हैं कि जितने भी प्लेयर हैं ना इंडिया के, ये नहीं कि 2-4 एतमाद वाले हैं, बाकी सब भी अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे से अदा करते हैं। और यही बात होती है कि अगर मेन प्लेयर आउट हो जाए तो ये नहीं कि उन्हीं के कंधों के ऊपर मैच है, बाकी खिलाड़ी भी तो खेलने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, उनकी भी तो कोई ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। और मज़ा ही तब आता है जब मिडल में प्रेशर हो और मिडल के जो प्लेयर हैं वो उस प्रेशर को हैंडल करें और ऊपर वालों के जो अगर अच्छी बैटिंग नहीं भी हुई तो उस परफॉर्म को वो अपने ऊपर लेकर तो अच्छा परफॉर्म करके तो मैच जो है वो अपने हक में ले सकते हैं। जिस तरह के इंडियन जो शुभमन गिल है, उन्होंने बहुत अच्छा गेम किया, बहुत अच्छा गेम आए किया। तो ओपनर थे, हाँ, ओपन लेकिन उन्होंने नॉट आउट गए हैं। बिल्कुल जी, उन्होंने मैच जो है वो अपने अंडर किया है। बहुत बड़ा बढ़िया मैच, गेम हुई है। बहुत जी जबरदस्त जी। और मुबारकबाद, मैं तो बहुत खुश हूँ बिल्कुल जी। और लेट्स सी इंडिया का मैच होगा तो जाहिर है उसको- जिसने मेहनत की है, जिसने भाई बिल्कुल। परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, जीतना तो उसी नहीं है, तो बिल्कुल इंडिया जी। जो है वो और दी है। आपको भी मुबारक और शुभकामनाएं और आने वाले मैच के लिए, क्योंकि मैच बहुत बड़ा होगा इंडिया पाकिस्तान का। लेट्स सी जी, देखते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और स्ट्रेट चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।